हेलो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की फसल में एनपीके 05234 का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, या तो बालियां निकलने से पहले या बालियां निकलने के बाद। तो कौन से समय पर करने से हमें अधिक फायदा होने वाला, और एनपीके 05234 के साथ और किस फर्टिलाइजर का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिंक का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या किसके साथ में हमें करना चाहिए जिससे हम अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले सकें। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई की धान की फसल में एनपीके 05234 के क्या प्रयोग करने के क्या फायदे हैं, और उसके साथ में हम किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, किसका नहीं करना है। काफी हमारे किसान इस पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो यही सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि एनपीके 05234 में हम बात करते हैं क्या होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें 0% नाइट्रोजन होता है, 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटेशियम होता है। ये पोटेशियम और जो फास्फोरस होता है हमारी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो हमारी धान की फसल गबोज अवस्था में होती है या गबोजा निकलने के बाद हमें एनपीके 05234 का प्रयोग कब करना चाहिए, क्या सही समय पीरियड है इसका प्रयोग करने का। तो किसान भाई, जैसे कि जो हमारी धान की फसल गबोज अवस्था में होती है उस समय हमारी जो फसल होती है उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। हमारी उस समय पर फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की हम अगर इसका प्रयोग करते हैं तो हमें फायदा क्या होता है। जैसे कि आपको पता है किसान भाइयों, जब गबोज अवस्था में होती है तो हमारी धान की फसल को पोटेशियम एंड फास्फोरस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हम बात करते हैं कि गबोज अवस्था में जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी जो धान की फसल होती है उसकी जो बालियां होती है जो निकल करके आएंगी, काफी चमकदार निकल करके आएंगी, काफी वजनदार और शानदार निकल करके आएंगी। काफी हमारे किसान भाई एक समस्या काफी ज्यादा झेलते हैं। वो समस्या ये है, जो हमारी धान की फसल तैयार होती है उस समय पर हवाएं चलती है और हमारी धान की फसल गिर जाती है। तो दोस्तों, अगर आप गबोज अवस्था में एनपीके 05234 का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो तना होगा उसको मजबूत करने में काफी ज्यादा सहायता करता है। हमारा धान की फसल कम गिरेगी, गिरती है लेकिन कम गिरेगी इससे, क्योंकि हमारा तना मजबूत होता है और उसमें जो बालियां निकल करके आएंगी, बालियों का साइज काफी बड़ा होगा और उसमें जो दाना, काफी हमारे किसानों को दाना खोखला रह जाता है। अगर आप एनपीके 05234 का प्रयोग करते हैं तो हमारा दाना भर करके आएगा, चमकदार होगा, जिससे मार्केट वैल्यू, जो मार्केट की प्राइस मिलेगी वो काफी अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं, काफी हमारे किसान में जिंक का प्रयोग करते हैं एनपीके 05234 के साथ। तो दोस्तों, आपको एनपीके 05234 के साथ जिंक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस समय पर आप जिंक का प्रयोग करते हैं तो ना आपको जिंक का रिजल्ट देखने को अच्छा मिलेगा, ना ही आपको एनपीके का रिजल्ट देखने को अच्छा मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाई कि अगर आप इस समय पर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप एनपीके 05234 के साथ में आप बोरोन का प्रयोग करिएगा। बोरोन के बहुत ही अच्छे फायदे मैं इससे पहले बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ आपको, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है, हमारी जो धान की फसल है उसके दाने को चमकीला, वजनदार और काफी ज्यादा सुनहरा बनाने में काफी ज्यादा सहायता करता है, और हमारा जो दाना खोखला रह जाता है उसको भराव करने में काफी ज्यादा सहायता करता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करना है, क्या इसकी सही डोज है बोरोन की और क्या एनपीके की सही डोज है, उसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको 1 से 1.5 किलोग्राम आपको एनपीके 05234 लाना है और उसके साथ में आपको 100 ग्राम बोरोन लाना है। माफ करिए किसान में, आपको 100 ग्राम बोरोन और 1 से 1.5 किलोग्राम एनपीके 05234। उसके साथ में आपको साफ पानी से, काफी हमारे किसान इस पर भी गलती करते हैं दोस्तों, आपको साफ पानी में इसका स्प्रे करना है। स्प्रे करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि उस समय पर आपको स्प्रे करना है या तो धूप हो या मौसम खुला हुआ होना चाहिए। कुछ हमारे किसान भाई बरसात के मौसम का ध्यान नहीं रखते और स्प्रे कर देते हैं। अगर बरसात हो जाती है तो उसके रिजल्ट आपको कम देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मौसम खुला हुआ होना चाहिए, धूप होना चाहिए, उस समय पर आप इसका स्प्रे करें। 1.5 किलोग्राम आपको एनपीके 05234 लाना है और उसके साथ में आपको 100 ग्राम बोरोन लेना है। इसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं उससे फायदा ये होगा किसान भाई, जब आपका धान आएगा उसकी बाली, एक तो बाली का साइज बड़ा होगा और आपका दाना खाली बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका दाना भर करके आएगा और आपका दाना चमकदार, वजनदार, शानदार होगा, क्योंकि पोटाश का काफी ज्यादा सहायता करता है हमारे दाने के वजन को बढ़ाने में, साइज को बढ़ाने में, उसको मोटा और चमकीला बनाने में। तो इस प्रकार से अगर आप धान की फसल में एनपीके 05234 और बोरोन का प्रयोग करते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बात करते हैं कि बालियां निकलने के बाद अगर हम करें, बालियां निकलने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको कम अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय पर हमारी जो धान की फसल उसमें पोटाश की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि बालियों में पोटाश की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगर आप गबोज अवस्था के बाद यानी कि बालियां निकलने के बाद एनपीके 05234 का प्रयोग करते हैं तो आपकी बालियां तो अच्छी आएंगी लेकिन आपको रिजल्ट कम देखने को मिलेगा, क्योंकि
उस समय आपको एनपीके 05234 की जगह पे आपको एनपीके 0050 का प्रयोग करना है, तब आप अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। क्योंकि बालियां निकल आई होती हैं तो हमारी बालियों पे कार्य करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप अपनी धान के फल से एनपीके 05234 का प्रयोग करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारी बातें सभी किसान मित्रों तक पहुंच सके और वो अपनी धान के फल से अच्छा पैदावार ले सकें। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।